राम राम जी, सलाम, सत श्री अकाल जी। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। जेंटलमैन, क्या हाल है आपके? जेंटलमैन, कुलवीर सिंह आपके रूबरू, आपके सन्मुख हो गया है जी। और जेंटलमैन, आज का मेहमान मैं आपके लिए लेके आया हूँ, काफ़ी बड़ा है ये। मैं पहले भी 3-4 दफ़ा जो है आपके सन्मुख इसको रख के बता चुका हूँ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। लेकिन जब जब भी मेरे पास ये सेट आता है तो मैं बड़ा ही अंदर से खुश होता हूँ, क्योंकि सेट काफ़ी बड़ा है। बड़े सेट जो हैं ज़्यादा रोब रखते हैं, ज़्यादा जो है पावर रखते हैं। और जेंटलमैन, सोनी के सिस्टम बा कमाल सिस्टम है। जेंटलमैन, मेरे पास आया है जी, ये देखिए, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे कितना बड़ा ये सेट है। सोनी का सेट बहुत ही बड़ा सेट है। ये देखिए, मेरी पूरी ट्रॉली पे पूरा पूरा आया हुआ है। और हमने आज एक्टिव सबवूफर भी साथ में लगाया हुआ है। और जेंटलमैन, ये सोनी का सिस्टम है। इसमें जो थी सीरीज आई थी, एक आई थी 4600 वॉट, दूसरी आई थी 5000 वॉट, और जेंटलमैन तीसरी सीरीज जो थी वो थी 7500 वॉट। इससे ऊपर सीरीज नहीं आई थी। मैं आपको बता दूं, सोनी ने अलग अलग सीरीज निकाली जिसमें छोटी कम पावर से लेके हाई पावर तक जो है वो लेके गए। जैसे सोनी GN100, GN90। फिर जेंटलमैन, ये जो थी दो सीरीज आई थी सोनी की, GN100, GN90। जेंटलमैन, इसी तरह ये भी GN सीरीज है सोनी की। ये है जी सोनी की GN88 मॉडल है, सोनी MHC GN88। सो जेंटलमैन, सोनी कंपनी होगी, MHC की फुल फॉर्म है मिनी हाई-फाई कंपोनेंट सिस्टम। और जेंटलमैन, आगे फिर वो मॉडल नंबर लिखा हुआ होता है। इस मॉडल नंबर से हम इसकी पहचान कर पाते हैं। सोनी ने इन सिस्टमों को बहुत ही जो है उत्तम बनाया। इनके जो इंजीनियर्स थे जिन्होंने ये सिस्टम बनाए, उन्होंने बड़ी ही आगे की सोची। जेंटलमैन, इन सिस्टमों में सबसे पहले तो सीडी सेक्शन, उसके बाद कैसेट सेक्शन, और जेंटलमैन फिर इसमें रेडियो, ऑक्स, माइक, डिस्प्ले, स्पेक्ट्रम, बड़े बड़े स्पीकर्स, और जेंटलमैन इसमें जो है बहुत ही पावरफुल साउंड एम्पलीफायर जो दिया, और उसमें इफेक्ट दिए, रॉक, पॉप, जैज, डांस, क्लासिक, सोल, ओरिएंटल। जेंटलमैन, बहुत तरह के इन्होंने इसमें जो है इफेक्ट दिए। उसके बाद जेंटलमैन, जो पुराने आते थे डीजे मिक्स, एक सीरीज आई थी सोनी की, उसमें सालसा, रंबा, सो इस तरह के काफ़ी जो है उन्होंने इफेक्ट डाले थे। इसमें मैनुअली भी आप इक्वलाइजर कर सकते हैं। लाइक जैसे आपको बेस ही चाहिए, आप ट्रबल के नोट्स कम कर दें, आप वोकल के नोट्स कम कर दें, या फिर आप बेस बंद करके आपने खाली वोकल्स ही लेनी है, इस तरह से। और जेंटलमैन, इसमें आप स्पेक्ट्रम भी 3-3, 4-4 तरह के मिल जाते हैं। स्पेक्ट्रम वो होता है जो ये इसमें लाइटें नाचती हैं, इसको स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। एक इल्यूमिनेशन लाइट जो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये रेड वाली लाइट है, ठीक है जी। तो ये भी 2-3 तरह की है, मतलब ये भी नाचती है म्यूजिक के साथ। तो इस तरह के काफ़ी सोनी ने फंक्शन दिए। और जेंटलमैन, ये जो सेट है सोनी MHC GN88D मॉडल है, ये 7500 वॉट में आता है जेंटलमैन, और मैंने पूरा का पूरा सजाया हुआ है। इसमें सबसे बड़ी चीज़, आप एक चीज़ मन में रख के सोचिएगा कि जो आज के सिस्टम आ रहे हैं, क्या वो इन सिस्टमों का मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि इसमें पहले तो स्पीकर ही बहुत ही पावरफुल लगे होते हैं यार। उस दौर की, आज से 20 साल पहले चलते हैं हम, 20 साल पहले तो ये जो स्पीकर्स थे बाहर बनते थे, इंडिया में नहीं बनते थे।
मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान में बनते थे, सिंगापुर में बनते थे, पोलैंड, थाईलैंड में बनते थे, और जेंटलमैन वियतनाम में बनते थे। फिर वहाँ से शिपिंग होती थी इंडिया में। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब बाहर की कंपनियाँ जैसे सोनी, मैं आपको बताता हूँ, जैसे नेशनल इंडिया में लॉन्च होना था, मारू सुजुकी और यामाहा जैसी बहुत और भी बहुत कंपनियां हैं, मैं लंबी हो जाएगी वीडियो, इंडिया में इन्होंने लॉन्च होना था। सो जेंटलमैन, हमारी गवर्नमेंट ने इनके सामने एक चीज़ रखी कि आप डायरेक्ट अपना माल हमारे इंडिया में नहीं बेच सकते। आप अपना माल, आप अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है, आप हमारी इंडिया की कंपनियों के साथ मर्ज होके, मिक्स होके आप काम कर सकते हो। तो जेंटलमैन, जैसे फिर अब मारुति सुजुकी बनी, नेशनल पैनासोनिक बना, इसी तरह बीपीएल सैनियो बना। तो अगर आपको पता है ये बात तो आप बहुत ही भाग्यवान हैं, और अगर नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है, आप इस चीज़ का आनंद ले सकते हैं। जेंटलमैन, ये जो चीज़ें थी, कंपनियां लॉन्च हुई, सोनी ने डायरेक्ट जो है इंडिया में छलांग मारी। सोनी के प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बिके, आज भी पसंद किए जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस दौर की, जिस दौर में आज से 20 साल 25 साल पहले, तो जेंटलमैन बड़े ही पावरफुल स्पीकर, बड़े ही पावरफुल म्यूज़िक सिस्टम। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जेंटलमैन, ऐसा जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम कंपनी ने अगर सेल करना है तो जेंटलमैन स्पेशल एक होटल बुक किया जाता था। होटल में जो सिटी के रिच पर्सन होते थे, उनको बफे लगा के, मतलब खाना लगाया जाता था, और उनको सैटरडे संडे पार्टी पे बुलाया जाता था। और वहाँ पे इस तरह के सिस्टम रख के जो है, जो उन्नत, काफ़ी अच्छे अमीर परिवार हैं, वो खाना भी खाते थे और इन चीज़ों को देखते थे और वहाँ से बाय करते थे। कंपनियों के इस तरह की टेक्निक्स होती थी, प्लान्स होते थे। सो जेंटलमैन, बहुत ही कम लोगों को ये चीज़ें पता है। और इसमें ये, जैसे ये सेट है जी, इस सेट की चलिए मैं बात करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज मन था मेरा कि चलिए आपसे बातें करें। तो जेंटलमैन, ये जो सेट आया है सोनी MHC GN88D, ठीक है जी, इसकी 3 सीरीज आती हैं, ये सबसे अपर मॉडल है। तो जेंटलमैन, इसमें सबसे पहले तो 8 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के बूफर लगे हुए हैं, 20 सेंटीमीटर के बड़े बड़े बूफर लगे हुए हैं। और जेंटलमैन, उस टाइम के बूफर्स के मैग्नेट भी ये जंबो साइज वाले होते थे, क्योंकि इन्होंने बेस देनी है। और ये जो बाहर की तरफ आप देख रहे हैं, ये वाले इसके फ्रंट स्पीकर हैं। फ्रंट स्पीकर बहुत ही हैवी ड्यूटी, इसमें 4 स्पीकर लगे हुए हैं। पीछे की तरफ जो है ब्लू एंड ब्लैक बूफर लगे हुए हैं। आगे की तरफ जो देख रहे हैं 1 2 3, ये वाले जो हैं, ये वाले ये वोकल का काम देते हैं, वोकल्स का, और हल्की जो है ट्रबल भी निकालते हैं। और इसके सेंटर में इन्होंने ट्विटर दिया हुआ है। और जेंटलमैन, ये यही चीज़ दोनों में अप्लाई होती है, ठीक है जी। यहाँ पे इसके स्टिकर लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर बिल्ट इन सबवूफर मल्टी लेयर्ड स्पीकर कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे देखिए, इन्होंने मेंशन किया हुआ है मल्टी लेयर स्पीकर। तो इसकी जो लेयर है, जो पर्दा जिसको बोलते हैं, बहुत मोटा लगा हुआ है, क्योंकि जब ये चलेगा बेस, तो आपका जो कमरा है उसकी विंडोज वाइब्रेशन होंगी। अगर आपने कोई हल्की सी चीज़ रखी है, टाइम पीस वगैरह, तो उसमें भी कंपन महसूस होगी, इतनी बेस ये देता है। उसके बाद जेंटलमैन, इसमें आप ये 2 सराउंड स्पीकर हैं, ये भी 3 वे हैं। 4 वे तो फ्रंट स्पीकर हो गए, सराउंड भी 3 वे हैं। इसमें जो है यहाँ पे वोकल्स और बेस निकलती है। और जेंटलमैन, यहाँ पे ट्विटर दिए गए हैं, तो ये 3 वे हैं। और जेंटलमैन, इनकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छे हैं, डिज़ाइन बड़े ही प्यारे हैं, मज़ा आता है इसको देख के, जंबो सेट को। और जेंटलमैन, ये इसका सेंटर है, सेंटर स्पीकर जो है ज़्यादातर प्रो लॉजिक या डॉल्बी पे काम आता है। तो यहाँ पे
यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड ब्रॉड सिस्टम मल्टी एम्बियंस सराउंड साउंड। तो ये वाला जो सेंटर स्पीकर है ये आपको उस टाइम काम आएगा जब आपने कोई न्यूज़ सुनने हैं या फिर एक लाइव परफॉर्मेंस सुननी हो या देखनी हो। वहाँ पे क्या होता है, सेंटर स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा आती है जब आप प्रो लॉजिक मोड पे करते हो, बाकी सभी की आवाज़ कम हो जाती है, सेंटर की आवाज़ ज़्यादा आती है, वोकल्स ज़्यादा उठते हैं। तो जेंटलमैन, उसके बाद इसमें माइक लगता है। माइक का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हेलो 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 हेलो, माइक चेक, माइक चेक, हेलो 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 हेलो। मेरा माइक हिल रहा है एक्चुअली। तो जेंटलमैन, इसमें माइक लगा के आप एक छोटी पार्टी अटेंड कर सकते हैं। आपके किसी घर में किसी बच्चे ने सिंगिंग करनी है या फिर आपको सिंगिंग का शौक है, तो जेंटलमैन आप सिंगिंग कर सकते हैं। एक घर को, एक परिवार को बहुत ही अच्छा एक माहौल बना देता है। जो सिंगिंग का एक फीचर होता है इसमें बहुत ही बढ़िया दिया गया है। और जेंटलमैन, इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है जब आप माइक लगाएंगे तो आवाज़ करेंगे, आवाज़ पे माइक की वॉल्यूम लेवल सेट करेंगे, लेकिन इसमें इको दिया हुआ होता है। इको, इको मतलब कि जैसे आप पहाड़ों में आवाज़ देते हैं हेलो 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 हेलो, इसी तरह से इको जो है वो आवाज़ को फैलाता है, आवाज़ को ब्रॉड करता है। तो इको का भी सोनी ने ध्यान रखा है, तो इसमें ये चीज़ भी दी गई है। और जेंटलमैन, डॉल्बी, डॉल्बी में क्या होता है, स्टीरियो साउंड हो गया। आपको पता ही होगा, आपने स्टीरियो एम्पलीफायर यूज किए होंगे जो कि डायरेक्ट आवाज देते थे, सीधी आवाज हमारे कानों तक पहुंची थी। दूसरी थी डॉल्बी, डॉल्बी टेक्नोलॉजी आई। डॉल्बी में जो है, फोन भी बीच में आ गया। सो जेंटलमैन, जो डॉल्बी चीज है ध्यान से सुनिएगा, डॉल्बी आपको इफेक्ट देता है। जो मूवी है, मूवी में इफेक्ट डाले जाते थे, जैसे आपने पुरानी हवेली देखी होगी, बंद दरवाज़ा देखी होगी, जब भूत के आने का टाइम हो जाता था जेंटलमैन, तो अलग अलग आवाज़ें आती थी कहीं से, बैट्स, चमचड़िखें, चमगिदड़े वो बोल रही हैं, शेर की आवाज़ आ रही है, हिरन की आवाज़ आ रही है, कोयल की आवाज़ आ रही है, रात को कौवे की आवाज़ आ रही है। तो वो जो इफेक्ट होते थे वो डॉल्बी में ज़्यादा अच्छे होते थे। जो डॉल्बी सिस्टम होते थे वो ज़्यादा आपको क्लियर इफेक्ट जो था दे पाता था। सो जेंटलमैन, डॉल्बी, और आजकल देखिए पहले स्टीरियो साउंड आया, फिर 2.1 आए, फिर 3.1 भी आया, 4.1 भी आया, 5.1 आपके सामने ही है। 5.1 का मतलब सीधा सीधा है कि 5 स्पीकर और छठा 5 चैनल हो जाते हैं और छठा सबवूफर हो गया 5.1। तो ये जो है इसको 5.1 बोल लीजिए, क्योंकि इसमें भी सबवूफर लगा हुआ है एक्स्ट्रा, ये रहा। ठीक है जी, 5.1 ये इसी तरह बनता है, 1 2 3 4 5, 5 स्पीकर होगा, छठा सबवूफर हो गया। तो आजकल के भी जो होम थिएटर हैं, ब्लू रे हैं, या फिर जो भी जितने भी हैं, 5.1 इसीलिए कहा जाता है। आजकल फिर अपर आ गए, 7.1 आ गया, 9.1 आ गया, डॉल्बी एटमॉस आ गया। तो ये जितने भी होम थिएटर आगे के आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो कानों की फ्रिक्वेंसी है ना, ये एक लिमिट है इनकी। इसकी लिमिट है जी 5.1 पे परफेक्ट है, परफेक्ट है बिल्कुल। अगर आप ज़्यादा इफेक्ट सुनेंगे तो कानों में, कान जज ही नहीं कर पाएंगे कि यार हमें क्या हो रहा है। ठीक है, इतनी ज़्यादा साउंड। 5.1 एक टेस्ट बढ़िया है, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप 7.1, वो सिर्फ साउंड को जितना मतलब कि लेने का है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे के आगे बढ़ती जा रही है। आज से और 25 साल बाद मैं कहता हूँ 20.1 भी आ जाएगा। तो जेंटलमैन 5.1 सफिशेंट है। ऑलराइट जेंटलमैन, चलिए अभी मैं आपको पास में ले चलता हूँ, इसके बारे में डिटेल में वैसे मैंने बता दिया है। थोड़ी इसकी लुक चेक करवा देते हैं, म्यूज़िक चेक करवा देते हैं आपको,
फिर इसकी लुक के बाद प्राइस आपको मैं बता दूं, आप इंडिया में कहीं भी मंगवा सकते हैं। सो चलिए पास में ले चलता हूं। सो ये मैं कैमरा मेरा इसमें लगा हुआ है, तो ये इस तरह से सो जेंटलमैन ये है जी वो सिस्टम। सो सबसे पहले तो मैं ये लुक देख लीजिए एम्पलीफायर की। इसमें सीडी कैसेट वर्किंग में नहीं है, इसमें आप ऑक्स ब्लूटूथ का मज़ा ले सकते हैं, रेडियो का मज़ा ले सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप लगा सकते हैं ऑक्स और इसके पीछे भी ऑक्स लगा सकते हैं। और जेंटलमैन फीचर इसमें बहुत सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया सोल, ओरिएंटल, रॉक, पॉप, जैज़, इफ़ेक्ट ऑन ऑफ रख सकते हैं। मूवी, एक्शन मूवी देखनी है, ड्रामा, म्यूज़िकल, एक्शन, साउंड फील्ड, लिंक सराउंड, 2 चैनल सराउंड, स्टीरियो सुनना है, म्यूज़िक किस तरह का सुनना है, ग्रूव, वी ग्रूव में बहुत अच्छी बेस आती है, इसको जो है गेन कर देता है बेस को। गेम इक्वलाइज़र में आप आर कार्ड, रेसिंग, एडवेंचर जिस तरह की मर्ज़ी गेम खेल सकते हैं। इल्यूमिनेशन में देखिए ये जो रेड लाइट है ये चेंज होएगी, पैटर्न चेंज होएंगे। तो 1 2 3 4 तो पैटर्न यहाँ पे अलग अलग जो है चेंज होते हैं इल्यूमिनेशन के भी, और जो इसमें नाचता है वो भी। पी फाइल में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गेम मिक्सिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप गेम खेल सकते हैं। कराओके मिक्सिंग है, कराओके MPX का ये जो है ऑप्शन दिया हुआ है। जेंटलमैन सुंदर बहुत है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये सराउंड है इसका, देख लीजिए मैं लुक दिखा रहा हूँ। सो जेंटलमैन मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन वगैरह रखा हुआ है, तो ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है सेट, खुल के चलता है। वैसे मैंने इसकी वीडियो शॉर्ट बनाया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सराउंड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ये देख लीजिए। एंटीना, रिमोट और FM एंटीना इसका पीछे लगा हुआ है। ये देखिए 20 सेंटीमीटर बिल्ट इन सबवूफर, मल्टी लेयर स्पीकर कंस्ट्रक्शन। और जेंटलमैन JBL का सबवूफर अगर आपने लेना है तो ये एक्स्ट्रा आप पे करके ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा स्पीकर है, बहुत ही पीछे को है। इसमें 8 इंची का आपको ड्राइवर मिलता है, काफ़ी बड़ा, और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। ठीक है जी, तो चलिए इसकी एक परफॉर्मेंस हो जाए, तो मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस सुना देता हूँ। अलग अलग है। तो जेंटलमैन इसका साउंड बहुत है, 30 तक होता है, आधा सुन नहीं सकते यार, इतना ही बेस है, इतना साउंड है, बहुत ही हैवी ड्यूटी ये सिस्टम है। और जेंटलमैन चलिए इसके जो है बैक साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जेंटलमैन हम इसकी बैक साइड पे आ गए हैं। इतने बड़े सेट को हिलाना
आगा पीछा दिखाना है इसका, बड़ी ही मेहनत का काम है ये। सो जेंटलमैन, सबसे पहले तो स्पीकर देख लीजिए, ये है जी इसका रिमोट, ठीक है जी। सराउंड, और जेंटलमैन ये है इसका फ्रंट, 6 ohms और 8 ohms। सो जेंटलमैन, ये स्पीकर भी बिल्कुल सेम ही है, फ्रंट एंड सराउंड। ये है जी सेंटर, 8 ohms। और जेंटलमैन ये है जी एम्पलीफायर, यहाँ पे आप FM का एंटीना लगा हुआ है, ये लूप एंटीना है, इसको यहाँ AM पे लगा सकते हैं। जेंटलमैन एसेसरी सारी कंप्लीट है इसकी। यहाँ पे आपको फ़ैन मिलता है जो इसको कूल रखेगा, ठंडा रखेगा। और जेंटलमैन, अगर आपने सब वूफर लेना है या फिर आपके पास है तो आप नहीं भी ले सकते हैं। वैसे यार ये सिस्टम की ही बहुत बेस है, लेने की ज़रूरत नहीं है। सब वूफर आउट यहाँ से निकलता है, ऑडियो आउट है। जैसे इसके फ्रंट में गेम का ऑप्शन मिलता है, ऑक्स का, यहाँ पीछे भी इसके MD का ऑप्शन मिलता है, और वीडियो ऑडियो इनपुट यहाँ पे दे सकते हैं। ऑप्टिकल आउट है, कंपोनेंट वीडियो आउट, ये सारे वीडियो के CD के फंक्शन हैं। आप इसमें ऑक्स का मज़ा ले सकते हैं। जेंटलमैन, ये देखिए स्पीकर मैंने इस तरह लगाए हुए हैं, बिल्कुल दुरुस्त तरीके से। जब भी आपने स्पीकर लगाने हैं तो एक बार आप मेरी वीडियो देख लें तो आपको हेल्प मिलेगी। स्पीकरों का वेरवा नीचे दिया गया है, तो मैं फोकस करके दिखा रहा हूँ। सबसे लेफ़्ट साइड पे फ्रंट स्पीकर लगेंगे, आप 6 से 16 ohms तक स्पीकर लगा सकते हैं। सराउंड स्पीकर 8 ohms तक, सेंटर 8 ohms तक, ठीक है जी। और जेंटलमैन, यहाँ पे डॉल्बी का सारा वेरवा दिया गया है क्योंकि ये डॉल्बी सिस्टम है, ठीक है जी। तो ये है जी इसकी बैक साइड का सारा वेरवा। चलिए फ्रंट पे चलते हैं। ऑलराइट जेंटलमैन, मुझे बड़ा ही मज़ा आया इस सेट के बारे में आपको बता के। और जेंटलमैन, सारा वेरवा मैंने आपको दे दिया है। और जेंटलमैन, कहीं भी इंडिया में आप इसको मंगवा सकते हैं, कहीं भी, ठीक है जी। बड़ा सेट है लेकिन हम आसानी से आपको भिजवा सकते हैं, कोरियर कर सकते हैं। एंड जेंटलमैन, आप जो हैं इसको ख़रीद सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है जी। सो जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते आप हमेशा हंसते मुस्कुराते खुश रहें, गुनगुनाते तंदुरुस्त रहें, यही दुआ है मेरी। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू।